वेलकम गाइस अवर चैनल कैम्फी क्लासेस। हाउ आर यू? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए, जहां हम पढ़ेंगे क्या, इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग एंड आफ्टर दैट सब्लिमेशन। हमने पढ़ा था टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है कौन सा, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हमारी क्या है, लिक्विड चेंज इनटू द वेपर। लिक्विड को वेपर में चेंज करना है अंडर सम कंडीशंस। वेपोरेशन में हमारा क्या था, लिक्विड चेंज इनटू द वेपर। लेकिन वेपोरेशन में एक चीज थी डिफरेंट, वो क्या थी कि लिक्विड चेंज इनटू द वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर ही क्या करता है, चेंज इनटू द वेपर। अब अगर हम बात करें कि जो पार्टिकल्स है हमारे, पार्टिकल को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये क्या होते हैं, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा मूविंग में रहते हैं, मूविंग फेज में होते हैं। तो क्या होता है कि लिक्विड पार्टिकल जो होता है हमारा, तो लिक्विड पार्टिकल जब सरफेस पे होगा या कहीं पे भी होगा तो उसके बीच में क्या होगा, पार्टिकल फ्रिक्शन होगा। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स को देखें तो सॉलिड पार्टिकल के जो पार्टिकल है सॉलिड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, और गैसियस पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड पार्टिकल में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मोर है। अब वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से चेंज हो रहे हैं किसमें, वेपर में, अंडर सम कंडीशंस। अब वो कंडीशन क्या है कि a liquid convert into the vapor at any temperature to below its boiling point, that is known as the evaporation। वो evaporation कहलाता है कि जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे, मींस कोई भी टेम्परेचर हो रहा है, that process is known as the evaporation and this process is held below its boiling point। मतलब उसका जो boiling point होगा वो कैसा होगा, कम होगा। अगर हम लिक्विड की बात करें, पानी की बात करें, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उसका इवेपोरेशन होता है तब क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो उससे कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इवेपोरेशन को देखते हैं जरा। इवेपोरेशन को करेंगे डिफाइन। इवेपोरेशन है ना, सारी चीजें मैं क्लियर करता जा रहा हूँ आप लोगों की, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा सारे। तो जितनी भी डेफिनेशन में बताता हूँ सारी की सारी आप नोट करते जाया करो। जो चीज समझ में ना आया मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapor at any temperature to below its boiling point। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, वो क्या है, ये वाली बात कि the process of change of a liquids into vapors at any temperature to below its boiling point। कोई भी लिक्विड अपने टेम्परेचर से, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल क्या आता है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों का सूखना। कपड़ों का सूखना क्या प्रोसेस है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। कैसे पता भैया, कपड़ों को हमने डाला, कपड़े सूखते हैं हमारे, हमने उसके नीचे क्या किया, कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया था, कोई भट्टी नहीं जलाई थी, कोई हीटर नहीं लगाया था, लेकिन क्या हुआ, फिर भी कपड़ा सूख गया ना। क्यों सूखा, क्योंकि वो जो टेम्परेचर था, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो था, एयर आई, एयर उससे टकराई, एयर टकराने से क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, वो से रिमूव हुए एंड दे कन्वर्ट इनटू द वेपर। वो वेपोराइज हो जाते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वो हमारा इवेपोरेशन, अब क्या आता है इवेपोरेशन के बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of
इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है, उस इवेपोरेशन का जो दर है, रेट है, वो रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चीज हमें देखनी होगी कि मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? देयर आर द 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर है इसके। सबसे पहला हमारा आता है क्या? इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर। दूसरा आता है आपका, वो आता है इंक्रीज विंड स्पीड। थर्ड आता है आपका इंक्रीज विंड स्पीड, और थर्ड होगा आपका कौन सा? लार्ज सरफेस एरिया। फोर्थ होगा आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है ना? तो देयर आर द 4 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर हमारा कौन सा है? इंक्रीज टेम्परेचर। दूसरा है इंक्रीज विंड स्पीड। तीसरा है आपका लार्ज सरफेस एरिया, और चौथा है ह्यूमिडिटी। 4 फैक्टर से कैसे डिपेंड करता है आपका कौन? इवेपोरेशन। तुमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा कि इस प्रोसेस क्या है कि चेंज द लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर टू बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। वो इवेपोरेशन कहलाता है। अब क्या होगा कि इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो लिक्विड पार्टिकल की जो जिनसे मिलके वो बना हुआ है लिक्विड, उनके बीच में गैपिंग तो होती है लिक्विड पार्टिकल में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैपिंग और ज्यादा हो जाएगी। गैपिंग जब ज्यादा होगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स उतनी जल्दी मूव होना शुरू हो जाएंगे। वहां से जब मूव होना शुरू होंगे तो चेंज इनटू द वेपर, वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। मींस क्या हुआ? ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ वेपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज। इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर एक फॉर्मूलेटेड फॉर्म में देंगे तो हम कैसे लिखेंगे? increase temperature is directly proportional rate of evaporation। जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ वेपोरेशन। जो हमारा इंक्रीज टेम्परेचर है, इसी को हम स्टेटमेंट में कैसे देंगे? तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा कि by increasing the temperature the rate of evaporation will be also increase। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है? रेट ऑफ वेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। दूसरा आता है हमारा कौन सा? इंक्रीज विंड स्पीड। इंक्रीज विंड स्पीड अर्थात हवा की गति को तेज करना है। जब एयर की स्पीड ज्यादा होगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी, दैट मींस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर से ज्यादा हो जाएगी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ वेपोरेशन फिर से इंक्रीज होगा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। मींस अगर हम गति बढ़ाते हैं किसकी? हवा की, इंक्रीज विंड स्पीड, तब भी क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मींस अगर बढ़ती है आपकी विंड स्पीड तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। अगर इसके लिए स्टेटमेंट देना होगा तो क्या होगा? व्हाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। कपड़े टांग दिए ना, हवा में हवा लगेगी, उससे क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा। जनरली देखा है ना, कोई कपड़ा होता है उसको हमने लिया और फेस के ऊपर डाल लिया, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, क्या होता है? वी फील कूल, ठंडा ठंडा फील होता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है? वो रुमाल सूख जाता है। जब तक ठंडा रहता है तो हमें ठंडा फील होता है कि नहीं? इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन का कारण ही क्या है? ठंडा करना उसका कारण हो गया। पसीना आता है बॉडी को, पंखे के नीचे आ जाओ तो क्या होता है? ठंडा फील होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है उससे क्या हो रहा है? वो पसीना किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। ऊपर से क्या चल रहा है? वो फैन चल रहा है, तो फैन की वजह से क्या हो रहा है? दैट स्वेट कन्वर्ट इनटू द
वेपर, वो वेपर में चेंज हो रहा है, जितनी फास्ट चेंज होगा वो वेपर में उतना हमें ज्यादा ठंडा फील होगा। दैट मींस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो विंड स्पीड को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज विंड स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया से मतलब क्या है, किसी चीज का एरिया बड़ा कर दिया। एक गिलास में पानी कर रखा है और एक हमने क्या कर रखा है, मटके में पानी भर रखा है, या फिर जमीन पे फैला रखा है, तो क्या होगा, जमीन में पानी फैला रखा है वो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। लार्ज सरफेस एरिया। सिंपल एग्जांपल एक और आता है आपका, आपने चाय ले रखी है, एक कप में ले रखी है गर्म चाय और एक प्याली में ले रखी है, तो क्या होगा, जो कप वाली चाय है वो आपकी काफी देर में ठंडी होती है और जो प्याली वाली चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है, हवा उसमें जो भी है, जो भी चीज टकरा रही है उससे लिक्विड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आपस में और ज्यादा गैपिंग हो गई। उसमें जो कप में है उनमें क्या है, उनमें गैपिंग कम है, जो प्याली में उनमें गैपिंग ज्यादा है। तो जहां गैपिंग ज्यादा होगी वहां क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो हमारी क्या पॉइंट निकल के आया हमारा कि लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, इस लार्ज सरफेस अगर एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया is also directly proportional to rate of evaporation। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया कि when the surface area of a substance is large then the rate of evaporation is also increase। मींस सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है हमारी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी में होता है एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना। होता तो वैसे भी है लेकिन एक ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, मींस जब होता है ना गर्मियों के टाइम में शरीर चिपकने लगता है हमारा। कूलर में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि किसी कमरे में कूलर लगा हुआ है, वहां से एडजस्ट अगर उसमें नहीं लगा है रूम में, अगर आपके अगर हवा बाहर जाने के लिए नहीं है तो क्या होगा, शरीर में पसीना चिपकने लगता है ना हमारा। किसकी वजह से होता है वो, ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से। कैसे होता है कि जो हमें चीज मिलनी चाहिए, देखो ना, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, विंड स्पीड भी नहीं होगी और सरफेस एरिया भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ता है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, जो उस पानी को इवेपोरेट होने से रोकेंगे। जब वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसे काफी टाइम लगेगा सूखने में। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है बेटा, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दे आर opposite to each other. If we increase the humidity then the rate of evaporation decrease, if we decrease the humidity then the rate of evaporation increase. There are the four factor on which evaporation depend। पहला हमारा कौन सा हो गया, increase temperature, दूसरा हो गया increase wind speed, तीसरा हो गया large surface area and fourth is the humidity। टोटल आपके फोर फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है कौन, इवेपोरेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा था इवेपोरेशन, the process of change of liquid into the vapor at any temperature to below its boiling point। ठीक है ना, मींस इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का चेंज होना किसमें, वेपर में, at any temperature to below its boiling point, वो कहलाता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहलाता है। तो उसमें हमारा एग्जांपल हम लिया ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सुखाना हमने एग्जांपल लिया। इसके फैक्टर्स देखे, फैक्टर चार फैक्टर थे इसके, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज विंड स्पीड, लार्ज सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। उन चारों को हमने एक्सप्लेन किया, इन चीजों को आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके आते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे मैं अभी कराने। अब इसमें आपके आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन आप ठीक से सुनना जरा, कि द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मींस अगर गर्म खाना कहीं दूर रखा हुआ है उसकी स्मेल क्या होती है, हमारे पास तक
आसानी से आ जाती है, लेकिन ठंडा अगर कोई चीज रखी हुई है, ठंडी चीज रखी हुई है, तो उसकी स्मेल नहीं आती, हमें उसके पास जाना पड़ता है। जैसे घर पे कोई भी चीज बन रही है, लेट्स सपोज बेसन वाले लड्डू बन रहे हैं, तो उसकी स्मेल क्या होती है, काफी दूर से हमारे पास आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज बन रही है किचन में। लेकिन अगर कुछ ठंडा बनना है, आइसक्रीम बन रही है, तो आइसक्रीम की स्मेल आपके पास तक आने वाली नहीं है। रीजन क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, जो गर्म चीज है तो उसमें क्या होगा, द गैसेज आर डिफ्यूज वेरी इजीली, गैसेज होती है डिफ्यूज हो जाती है बहुत जल्दी। तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके साथ वो डिफ्यूज होती है और उस गैसेज के साथ वो हमारे पास तक आ जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजन। तो कौन सी प्रोसेस आपकी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, कौन सी फिनोमेनन हो रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, जो हॉट स्लाइसिंग फूड है उसकी स्मेल जो होगी हमारे पास तक इसकी वजह से आ जाएगी, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ दैट स्मेल विद द एटमॉस्फेयर गैसेस। लेकिन जो ठंडा वाला है उसमें क्या होगा, वो ठंडा है तो डिफ्यूजन इजीली नहीं होगा, डिफ्यूजन इजीली नहीं होगा तो हमें उसके पास तक जाना पड़ेगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does it observation show? Means कोई डाइवर है वो क्या कर रहा है, कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में आसानी से तैरता हुआ जा रहा है उसमें। Which property of matter does it observation show? ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है कि मींस लिक्विड पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम, लिक्विड पार्टिकल बीच में स्पेस होता है। अगर सॉलिड होता तो क्या होता, अब सॉलिड लिक्विड हम की बात करें, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा, सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। गैस में तो बोलो भैया होता ही नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो लिक्विड में कम होता है, तो लिक्विड में कम होने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल में गैपिंग होगी, पार्टिकल में गैपिंग होगी, इससे क्या होगा, जैसे कि पानी में हम डालते हैं क्या, चीनी डाली गिलास में तो क्या होता है, चीनी गिर जाती है ना आराम से, गिलास में गिर जाती है। लेकिन अगर वो सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, नहीं गिरेगी, क्यों, वहां पे उसके बीच में गैपिंग नहीं है। तो वो डाइवर इजीली पानी में अगर कट कर रहा है उसको, उसमें तैर रहा है, इसका मतलब क्या है कि the liquid particles have space between their particles. अगला क्वेश्चन आता है हमारा, give the reason. A gas fill completely to vessel in which it is kept. कोई भी जो गैस होती है वो क्या करती है, जिस कंटेनर में भरी जाती है उस कंटेनर में कंप्लीट भर जाती है, गैस फिल कंप्लीटली इन द वेसल। क्यों, क्योंकि गैस क्या करती है, गैसेस पार्टिकल्स आर रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनमें लगी होती है, उनमें बहस हो रही थी कौन आगे निकल जाएगा। मींस देयर इज अ वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से क्या होगा, दे जस्ट स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो हमेशा बाहर की तरफ भागते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जिस कंटेनर में भरे जाते हैं उस कंटेनर में पूरे के पूरे कंटेनर में भर जाते हैं। जैसे अगर गैस है, गैस अगर किसी चीज एलपीजी में गैस भरी होती है, हमारी सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो क्या करती है, उस सिलेंडर की कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर लेती है। और देखा जैसे रेगुलेटर को ऑन किया, गैस हमेशा ऊपर की तरफ आती है, इट एक्सर्ट द प्रेशर, हमेशा प्रेशर को एक्सर्ट करती है, हमेशा बाहर की तरफ निकलती हुई आती है। चाहे उसमें गैस इतनी सी हो, चाहे पूरी भरी हो, चाहे 14 लीटर हो, चाहे उसमें 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, प्रेशर उसका हमेशा इक्वल रहता है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, बिकॉज देयर इज अ no force of attraction present between the particles of a gas. Next आपका दिया है कि a wooden table should be called a solid. ये wooden table solid कहलाती है। क्यों कहलाती है भैया solid? क्योंकि जो wooden table है आपकी वो क्या होगा, उसका शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। उसके पार्टिकल बीच में क्या होता है, force of attraction is very high. That's why we says that is a solid, इसलिए हम उसको solid बोल सकते हैं। We can easily move our hand in air, हवा में हम आसानी से अपने हाथ को घुमा सकते हैं, but do not swim through a solid block of wood. We need a karate expert. मींस क्या होता है, लेकिन अगर कोई solid चीज है, जैसे कोई ईंट रखी हुई है, ईंट को अगर हम हाथ मारे तो क्या होगा, हाथ हमारा क्रॉस नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं उसको तोड़ देते हैं, तो मींस क्या होगा, उसे ब्रेक करके तब हमारा हाथ उसके आर पार जा पाएगा। हवा में तो हम आसानी से मूव कर लेते हैं। कौन सा रीजन हुआ इसमें आपका, क्या रीजन देंगे आप, मींस रीजन आपका सिंपल हो गया कि जो एयर है उनके पार्टिकल बीच में लार्ज स्पेस होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, बट इन अ सॉलिड देयर इज अ वेरी हाई
force of attraction between the particles. So our hand cannot move through the solid, but it can easily move in the air. Next आपका आता है convert the following temperature to Celsius scale. आपको क्या करना है, टेम्परेचर दे रखा है, उन टेम्परेचर्स को आपको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है. सबसे पहला दे रखा है आपको 300 केल्विन. 300 केल्विन दिया है, इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है. तो 300, इसको सेल्सियस वाला आपका फंडा कौन सा था, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस. तो आपका यहाँ से सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, K माइनस 273. तो सेल्सियस में आपका कितना हो जाएगा, ये 300 माइनस 273. तो आपका ये कितना आया, 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. अब केल्विन दे रखा था, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस इसके लगा सकते हैं. दूसरा दिया है कि विच इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर की स्टेट पूछ रहा है at 250 degree Celsius and 100 degree Celsius. State of water. अगर टेम्परेचर हो 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, वाटर जो होगा वो किस फेज में होगा बेटा. जब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, गैसियस फेज में होगा, या फिर वेपर फेज में बोल सकते हैं, वेपर, कंप्लीटली इन वेपर फेज. और 100 डिग्री सेल्सियस में किस में होगा बेटा, बोथ लिक्विड एज वेल एज गैस. क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में चेंज होना स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, स्टार्ट होता है. तो दोनों फेज में मिलेगा हमें, लिक्विड फेज में भी मिलेगा और गैसियस फेज में भी मिलेगा. नेक्स्ट आपका दिया है वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन दिया है आपका, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे. डेजर्ट में आपका जो कूलर होता है वो जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है उस दिन ज्यादा ठंडी हवा देता है. क्यों ज्यादा ठंडी हवा क्यों देता है भैया, कूलर का क्या होता है, कूलर हमारे क्या लगी होती है, घास लगी होती है, देखा है ना साइड से. तो जो घास होती है इसमें क्या होता है, पानी चलता है, तो पानी चलेगा, पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा. टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट एंड ड्राई डे, बिल्कुल सूखा दिन है, मतलब अगर सूखा दिन है, हॉट ड्राई डे है, इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा. हॉट एंड ड्राई डे गर्म दिन है, इसका मतलब क्या हो, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा. जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कूलर के चारों तरफ जो घास लगी है इसमें जो पानी चल रहा है वो पानी क्या होगा, उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा. और जब इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. तो ड्यू टू द इवेपोरेशन दैट कूलर गिव्स cool air on a hot and dry day, because on increasing the temperature the rate of evaporation also increase, and on decreasing the humidity evaporation also increase. तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जो 2 मार्क्स में आप लिख सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाउ डज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, कि हाउ डज वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर. गर्मी में क्या होता है, हम पानी को जो क्या करते हैं, अर्थन पॉट मींस मटके के अंदर रखते हैं. तो मटके के अंदर जब पानी को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मटका है हमारा, इट कंटेन्स द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स हो रहे होते हैं. तो उन होल से क्या होता है, पानी थोड़ा 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 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और उसकी सतह कैसी हो जाती है, पूरी की पूरी गीली हो जाती है. तो क्या होगा कि जब उसमें पानी बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो उससे टकराएंगी, और फिर क्या होगा, दैट लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर, वो वेपर में चेंज होगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा. तो इवेपोरेशन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द अर्थन पॉट कंटेन्स द कोल्ड वाटर, उसका पानी ठंडा बना रहेगा. क्यों, क्योंकि जो बाहर वाली सरफेस है, सिंपली अगर आप वो नहीं करते तो अगर कोई भी चीज हमने ली, स्टील का भी अगर हमने कोई पॉट लिया और उसके क्या किया, चारों तरफ एक कपड़ा बांध दिया, मोस्ट ऑफ गांव में लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक जो हमारा टाट वाला बोरा होता है वो बांध दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे सूखता रहता है. तो जब वो पानी सूखेगा तो क्या होगा, अंदर की जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी, ठंडी फील होंगी, तो पानी इसमें
ठंडा बना रहता है। जैसे गोलगप्पे वाला पानी रखता है ना, पहले क्या करते थे अपने रेड कलर का एक कपड़ा बांध लिया करते थे उसके चारों तरफ और उसको गीला बनाए रखते थे। गीला बनाने से क्या होता था कि जो कपड़ा है वो क्या होगा, धीरे धीरे सूखेगा। जब सूखेगा तो क्या होगा, अंदर वाला जो पॉट है जिसको कवर्ड कर रखा है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो आपका जब इसका आंसर आप लिखते हैं तो उसके आंसर में एक बार ये पॉइंट इवेपोरेशन जरूर आना चाहिए। अगर आप इवेपोरेशन लिख देते हैं कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द अर्थन पॉट कंटेन्स द कोल्ड वाटर, आपका आंसर हो जाता है। अगला आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि why does our palm feel cool when we put some acetone or petrol perfume on it। जब हम अपने हथेली पे क्या करते हैं, एसीटोन, एसीटोन जानते हो आप लोग, नेल पेंट रिमूवर जो होता है ना, थिनर जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम हथेली पे रखते हैं, परफ्यूम को रखते हैं, एल्कोहल को रखते हैं तो वी फील कूल, हमें ठंडा फील होता है। ठंडा फील होता है, ठंडा फील क्यों होता है कि जब हमने उसको डाला तो क्या होगा कि बाय द हीट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, वो जो लिक्विड पड़ा हुआ है हमारी बॉडी की हीट एनर्जी से क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेट होगा तो वो हीट एनर्जी हमारी कहां से जा रही है, उस जगह से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होगी उस जगह से तो उस जगह पे हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो दैट इज द कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से वो प्रोसेस कौन सी हो रही है, इवेपोरेशन की वजह से हमें क्या होगा, ठंडा फील होगा। एक और क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। एक गर्म चाय और कॉफी जो होती है उसको हम एक कप की बजाय सॉसर में आसानी से पी लेते हैं, जल्दी ठंडी हो जाती है। उसका मैंने रीजन आपको बताया था, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द सॉसर, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। एक और दिया है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वुड बी वियर इन समर। हम समर में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनना, कपड़े जो होते हैं हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं उन्हें पहनना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हैव सम पोर्स बिटवीन देम। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनके पार्टी के बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। गैपिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट आएगा दैट शुड बी इवेपोरेटेड वेरी इजीली, और जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपोरेशन जब कूलिंग का कॉजेज करता है, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स को वियर करते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लोग आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए और देखते रहिए कैम्फी क्लासेस।